फोटो 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 ऐसा नहीं आया। वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन किश्तवाड़ जिंदाबाद। वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन किश्तवाड़ जिंदाबाद। फोटो चलो जी क्यों पड़े हो? माला 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 जनाब माला 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 डाल देंगे ना। माला माला मुबारक। बहुत क्या बात है। ना ऐसे तो लो ना। आप चलेंगे ना बाहर बड़े फ्रेम में वो तो बाहर सीन साहब जिंदाबाद। वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन किश्तवाड़ जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख किताब जिंदाबाद जिंदाबाद मुस्लिम सिख किताब जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे बैठे हैं, तौसीफ साहब, मुंतसिर गिरी, जिनकी काफी मेहनत रही है इस इलेक्शन में। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। जिस तरीके से पिछले 2 साल से लगातार जितने भी मीडिया पर्सन किश्तवाड़ के अंदर काम कर रहे थे, सबकी ख्वाहिश थी, आप लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। सबकी ख्वाहिश थी कि एक डेमोक्रेटिक वे में अच्छे तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। और आज वो दिन आया। मुझे लगता है कि इस बात को लेके सबको खुशी होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू रिपोर्टर हो, मुसलमान हो, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आके एक ही बात करें, एक ही इस प्लेटफॉर्म पे आके हमने इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाया और कामयाब बनाया। आज सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा तौसीफ साहब को, जो आज से हमारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आसिफ साहब, जनरल सेक्रेटरी बाबर साहब। मैं मुद्दे पे आता हूं। खुशी की बात तो यह है कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि किश्तवाड़ के अंदर जितने भी मीडिया पर्सन हैं, हर एक मीडिया पर्सन की अलग अलग जो है उनकी डायरेक्शन थी, अलग अलग रास्ते थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिस तरीके से आज हम सब लोग इकट्ठा होके यहां पे इस एक प्लेटफॉर्म पे अभी बैठे हैं और इस जो इलेक्शन है इसे कामयाब बनाया। मैं तमाम जितने भी मीडिया पर्सन यहां पे बैठे हैं, पहले तो मैं जरूर फख्र के साथ ये कहना चाहूंगा कि हर एक अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा था। शायद जितना भी काम आज तक आप सब लोगों ने किया होगा, रंग तो लाया होगा जरूर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज के बाद की बात जो है वो बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि हमारी अपनी अपनी जो डायरेक्शंस थी, जो रास्ते अलग अलग थे, वो रास्ते अब बंद हो चुके हैं। अब हम सब लोग एक हैं और इस एकता में आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है बिना किसी मजहब व मिल्लत, बिना किसी पॉलिटिशियन के, बिना किसी सियासी रंगत के इस प्लेटफॉर्म को साफ तरीके से, पुरअमन तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी वक्त कहीं पे भी अगर किसी भी रिपोर्टर को कहीं पे आंच आती है तो मुझे उम्मीद है जितने भी नए ओहदे अभी बांटे गए हैं वो सब लोग उस रिपोर्टर के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। बिल्कुल। मुझे यह भी उम्मीद है कि मैं बार बार जोर देकर यह बात करूंगा, जिसको लेके मैं अभी आप सभी लोगों के सामने भाषण दे रहा हूं, कहीं किसी रिपोर्टर को यह शक ना हो कि यहां पे कोई सियासत होगी, किसी भी रिपोर्टर को यह शक होगी यहां पे कुछ बीच में जो है कोई खलल पैदा होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जबकि बहुत सारे रिपोर्टर्स ये चाहते हैं कि ओथ सेरेमनी का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर शपथ लिया जाएगा और जिसके अंदर ये क्लियर किया जाएगा जेन्युइन तरीके से जिस रिपोर्टर का जो भी इशू होगा बिल्कुल प्रमाण तरीके से
उस मसले को हल किया जाएगा। मेन चीज जो है एसोसिएशन बनाने का यही है कि एक दूसरे की जो है हम सपोर्ट बनेंगे और उस सपोर्ट को लेके आगे हर एक इशू के ऊपर बात करेंगे और उस मसले को जो है प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पेश करने की कोशिश। तहसीलदार साहब सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और अभी जो है इन्होंने पेशा चेंज कर दिया, तौसीफ भट्ट साहब हमारे सीनियर हैं, मुश्ताक साहब, मुंतसर जी और तीनों जो भी आज इलेक्टेड यहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, तौसीफ साहब, बाबर भाई, आसिफ भाई। तो सबसे पहले जो नुमाइंदे अभी इलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद, मेरे बाकी सहाफ़ी भाइयों की तरफ से जो है मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि आप जो जिस इलेक्शन प्रोसेस के तहत हम इस बार गुजरे हैं, जिसका सारा जो है क्रेडिट, सारा सहरा जो है वो मुंतसर गिरी साहब के सर पे जाता है। इन्होंने किस कदर कितनी बारीकी से एक एक पॉइंट देकर यहाँ तक कि वो बॉक्स से लेकर पेन से लेकर एक मोहर तक का इतना खास तौर से ख्याल रखा गया कि जितना ख्याल शायद ही जो है जो मेन इलेक्शन असेंबली पार्लियामेंट होते हैं, जितना ख्याल उन चीज़ों में रखा जाता है, जितनी निगरानी के साथ वो इलेक्शन कराए जाते हैं, उतनी निगरानी के साथ जो है वो मुंतसर साहब ने भी इलेक्शन कराए। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से जोरदार ये वजह जो ये सीख है हमारे लिए आने वाले टाइम में। इन्होंने एक मिसाल जो है किश्तवाड़ में पैदा कर ली कि आने वाले टाइम में इसी कदर जो है, इसी पैमाने में, इसी प्रोसेस के साथ जो है आने वाले टाइम में भी इलेक्शन होंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे इलेक्टेड जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं कि जो त्रुटियां, जो गलतियां जो पिछली एसोसिएशनों से हुई, जो भेदभाव पिछली एसोसिएशंस में होता आ रहा था, वो भेदभाव जो है नहीं होगा। अभी हमारे जो दूर दराज इलाके के रिपोर्टर हैं जिन्होंने आज पूरे तरीके से इस इलेक्शन प्रोसेस का जो हिस्सा बने, हमारे सुनील जी हैं 250 किलोमीटर आज सुबह ट्रेवल करके जो है वो वोट डालने यहाँ पे आए। इनके लिए भी एक शफकत जी बोधवा से हैं, छात्रों से रंगील जी आए हैं, बाकी लोग आए हैं। तो इन सभी को भी जो है वो इनको भी देखा जाएगा, इनको भी कंसीडर जो है किया जाएगा। अक्सर जो है हमारे दूर दराज इलाके के रिपोर्टरों की शिकायतें रहती है कि हमको जो है वो देखा नहीं जाता है, हमको नज़रअंदाज किया जाता है, या आज ये इतने खुश हुए जब नीचे हम इनसे बात कर रहे थे कि हमको भी जो है आज हम इज्जत बख्शी। मैं चाहता हूं कि बराबर जो है एक नज़र से हमारी एसोसिएशन जो है वो गांव के रिपोर्टरों को भी देखे, दूर दराज जो, क्योंकि वो हमारे रीढ़ की हड्डी है। हम पहुंच नहीं पाते हैं, हम पार्टर नहीं जा सकते, हम छात्रों नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हम उतने किसी बड़ी फर्म से ताल्लुकात नहीं रखते हैं जो हमको ट्रेवल अलाउंस दिया जाए। हम भी पूरे तरीके से इन पर निर्भर हैं। हम हक से फ़ोन करते हैं रंगील को कि भाई सिंधन टॉप में क्या हुआ, या पार्डर में अजहर भाई को फ़ोन करते हैं, बाकी लोगों को हम भी फ़ोन कर कर हक से मांगते हैं। तो हमारा भी हक बनता है कि इस बार बराबर का दर्जा जो है इन रिपोर्टर्स को दिया जाए, और जो इस इलेक्शन का पार्ट नहीं बन पाए, किसी कारण से नहीं बन पाए, किसी को अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि एक एक चैनल के साथ 2-2, 4-4 रिपोर्टर भी जो है वो एडजस्ट हैं, तो उनको भी जो है कंसीडर किया जाएगा। और अब जो है इलेक्शन प्रोसेस के बाद उनको भी जो इसमें लिया जाएगा और उनको भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी जानी चाहिए। बाकी आज नाइब साहब का भी शुक्रिया, बाकी हमारे जितने भी इसमें आए, तो स्पेशली अभी जो अगर मैं शुक्रिया करूंगा तो मुंतसर साहब का करूंगा। एक कहूंगा कि इतनी बारीकी से इन्होंने इलेक्शन दिया कि इस इलेक्शन के बाद शायद इनका नाम पीके पोले साहब भी रख दिया जाएगा तो ये बहुत फख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है। अभी मैं सर्विस कर रहा हूँ तो मेरा मन भी जो है वो काफ़ी प्रभावित हो गया आप सभी का, खास तौर से जो आज यहाँ पे डेकोरम रहा, कितनी शांतिप्रिय तरीके से। वसीम साहब ने एक बात कही थी, चाहे हिंदू सहाफ़ी मुस्लिम है, तो मैं आपको बता दूंगा मेरे हिसाब से मैं भी शायद पहले राइट विंग से ताल्लुकात रखता था, किसी और जगह से जो है मैं जर्नलिस्ट इसमें आया हूँ, मैं कहीं किसी पॉलिटिकल अदारे के साथ या रिलीजियस अदारे के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था। लेकिन जब से मैं जर्नलिस्ट बना हूँ, जब से सहाफ़ी बना हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा कोई धर्म नहीं है। जब मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में माइक है, हाँ मैं पूजा बहुत करता हूँ, मैं धर्म को बहुत मानता हूँ, मैं आपको भी कहता हूँ कि अपनी जगह, लेकिन जब मैं सहाफ़ी हूँ मेरे हिसाब से मैं न्यूट्रल हूँ, मेरा पार्टी जो है उस वक्त मौजूद नहीं है। मुझे भी लोग कहते हैं कि हाँ जी आप खिलाफ जाते हैं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो सही लगेगा, एक जर्नलिस्ट को जो सही लगेगा, सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं, खाली मेरे यहाँ भी जितने साथी हैं ये सही को सही ठहराते हैं और गलत को गलत ठहराते हैं। लिहाजा ये है कि हम बिना किसी मजूर मिलत के जो है वो काम करते रहे। धन्यवाद। आपने इस इलेक्शन प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट किया। मैंने शायद, मुझे भी लगभग 9 से 10 साल हो गए, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि एक टेबल पे जो है इतने सारे मीडिया पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं। पहले देखा जाता था कि आपस में क्या था कि ग्रुप से, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एकजुट हो चुके हैं। और इसका अब जो हमने आगे जो पहलू किया है कि हमने जो है वो 3 अपने रिप्रेजेंटेटिव आगे किए हैं, तौसीफ साहब हैं, आसिफ साहब हैं और बाबर साहब हैं। हमें उम्मीद है कि अब ये जो है इस एसोसिएशन को जो है वो उस तरीके से जो है आगे ले जाएंगे जिस तरीके से हर एक सहाफ़ी जो चाहता है, क्योंकि
हर एक जगह जो देखा जाता था कि क्योंकि समाज में सबसे पहले अगर देखा जाता है एक सहाफ़ी को, एक जर्नलिस्ट को एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन कुछ, मैं नहीं कहूँगा सब, कुछ ऐसे हम में से भी ऐसे हैं जिन्होंने इस लेवल को, इस मयार को जो है वो डाउन किया था। क्यों किया था? क्योंकि हर एक को देखिए, जर्नलिस्ट को खाली कलम से चेक नहीं किया जाता है किसके पास कलम है, जर्नलिस्ट को अब उसके कॉलर से भी चेक किया जाता है इसके पहनावा क्या है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आज के दौर में जो है खाली पेन से आप कुछ नहीं कर सकते, आपका बिहेवियर सबसे बड़ी बात है। क्यों? बच्चा स्कूल जाता है तो उसके बच्चे को स्कूल में क्या कहते हैं कि आप जो है वो स्कूल, आप घर जाओ और घर से जो है सबसे बच्चे को सिखाया जाता है कि तमीज़, एक तमीज़ जो है वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बिहेवियर, आपके बिहेवियर से जो है आपकी क्वालिफिकेशन पता चल जाती है कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन, क्योंकि उसका बिहेवियर सबसे पहले हम सबको, चाहे वो सीनियर है जूनियर हो, हमें अपने बिहेवियर में सुधार लाना है। हमें अपने रिपोर्टर्स, हमसे जूनियर जो है उनके साथ बात ऐसे करनी है कि किसी को हर्ट ना हो। हाँ, गलतियाँ सबसे होती रहती है, ये नहीं कि कोई दूध का धुला हुआ है, हर किसी के कलम से कुछ ना कुछ लिखा जाता है। लेकिन हमें अब आगे ये देखना है कि हमने बॉडी फ्रेम की है, हमें ये भी सोचना है कि अगर एक शख्स ऐसा गलत करता है, पीछे बाकी 26 लोग खड़े हुए हैं और उन 26 पे बात आएगी। हर एक चीज़ जो है वो सोच समझ के करनी है। और मैं आज सबसे पहले तौसीफ साहब, आसिफ और बाबर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ये जो है वो बड़े, वो कहते हैं कि बड़े ह्यूज मार्जिन से जो है वो जीत गए। और उम्मीद करता हूँ कि आगे जो है इस एसोसिएशन के लिए जो है वो बेहतरी के लिए काम करेंगे। शुक्रिया।